अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपनी फिजिक्स की 9th की बुक ओपन करें। हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। हमने पढ़ना है यहाँ से ये जो हमारे पास टॉपिक है 1.6 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया था, द मीटर रूल भी और द मेजरिंग टेप भी। ठीक है, हमें पता है कि किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है, वो इसी से ही रिलेटेड है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, और वो है वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर होता क्या है, ये भी लेंथ को ही मेजर करने के लिए यूज होता है, लेकिन छोटी छोटी चीजों को, जैसे नीडल है, ठीक है, उसकी लेंथ के लिए, और सिलेंडर का जैसे हमें डायमीटर फाइंड करना हो तो उसके लिए यूज होता है। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं, जो बहुत अच्छी डेफिनेशन चैप्टर के एंड में दी गई है समरी में। ये पेज नंबर है हमारे पास 23। ठीक है, ये है एन इंस्ट्रूमेंट्स used to measure small length such as internal और external diameter। an instrument यानी कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा आला used to measure जो इस्तेमाल होता है, मैयर का मतलब पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है, स्मॉल लेंथ छोटी लेंथ को मैयर करने के लिए, सच एज इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर और लेंथ ऑफ अ सिलेंडर। इंटरनल का मतलब है अंदरूनी और एक्सटर्नल का मतलब है बैरूनी। डायमीटर और लेंथ ऑफ अ सिलेंडर, किसी भी सिलेंडर का, किसी भी छोटी सी चीज का इंटरनल एक्सटर्नल अंदरूनी और बैरूनी डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए या फिर उसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, वर्नियर कैलिपर कहते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल होता है पैमाइश के लिए छोटी छोटी लेंथ को मेजर करने के लिए, सच एज इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर और लेंथ ऑफ अ सिलेंडर, इज कॉल्ड एज वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर कहलाता है। एन इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो छोटी छोटी लेंथ को मेजर, छोटी लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर है या फिर लेंथ ऑफ अ सिलेंडर, इज कॉल्ड वर्नियर कैलिपर। तो क्या कहलाता है, वर्नियर कैलिपर कहलाता है। ठीक है, ये इसकी होगी डेफिनेशन। तो हमें पता चल गया कि ये स्मॉल लेंथ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं, सबसे पहली लाइन है द एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब है दुरुस्तगी। ठीक है, ऑब्टेन हासिल की जाती है इन मेजरमेंट्स पैमाइश में, यूजिंग अ मीटर रूल इज अप टू 1 मिलीमीटर। जब हम मीटर रूल यूज करते हैं तो उसमें जो एक्यूरेसी है यानी कि दुरुस्त में रिजल्ट देता है पैमाइश में अप टू 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर तक हमें दुरुस्त रिजल्ट दे सकता है। कौन, मीटर रूल, जो हमने पीछे पढ़ा है, लंबाई को मैयर करने के लिए, लेंथ को मैयर करने के लिए यूज किया जाता है, वो हमें 1 मिलीमीटर तक सही रिजल्ट देता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि 1 मिलीमीटर से भी ज्यादा अगर हमने रिजल्ट लेना है, लंबाई लेनी है, सॉरी, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, वर्नियर कैलिपर यूज करेंगे। हाउएवर, ताहम, एन एक्यूरेसी ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर, अगर हमें सही रिजल्ट चाहिए ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर, यानी कि हमारे पास लेंथ अगर ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर है, कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग स्मॉल सम अदर इंस्ट्रूमेंट्स सच एज अ वर्नियर कैलिपर। जैसे कि क्या है, हमारे पास वर्नियर कैलिपर है। तो अगर हम चाहते हैं एन एक्यूरेसी ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर कैन बी ऑब्टेन, अगर हम चाहते हैं हमारे पास रिजल्ट में दुरुस्तगी भी आए, दुरुस्त रिजल्ट आए जो कि ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर हो, यानी कि लेंथ हमारे पास अगर ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर हमने पैमाइश करनी है और दुरुस्त रिजल्ट भी आए, तो हम उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, वर्नियर कैलिपर यूज करेंगे। ठीक है, अब वर्नियर कैलिपर, सेकेंड लाइन पे, अ वर्नियर कैलिपर कंसिस्ट ऑफ 2 जार्स। इसमें क्या होते हैं, इसमें 2 जार्स होते हैं, यानी कि 2 जबड़े होते हैं जो चीज को क्या कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं, उसे कैच कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम इसे यहाँ से खोलते हैं, जैसे ही हम इसे खोलेंगे तो इसमें क्या होगा कि ये ओपन हो जाएगा इसका जा। तो हमारे पास क्या है, पहले पहले ये देखते हैं कि जा जो है क्या है, उनके नेम क्या है। पहले पहले हमारे पास है फिक्स जा, ठीक है, और ठीक है, और दूसरा जा हमारे पास क्या है, आउटर जा। ठीक है, आउटर जा जो है वो मूवेबल जा है और फिक्स जा जो है वो फिक्स ही रहता है, यानी कि मूव नहीं करता। जब हम इसे ओपन करते हैं, सिलेंडर अगर हमने इसके अंदर रखना है या कोई भी चीज इसकी हमने डायमीटर फाइंड करना है, तो इसे ओपन करेंगे तो आउटर जा और मूवेबल जा जो है वो मूव कर जाएगा, यानी कि वो जब हम इसे खोलेंगे तो ये अपनी जगह से हट जाएगा और दरमियान में हमने कोई भी चीज रखनी हो फिर उसे होल्ड कर लेगा, कैच कर लेगा। जैसे कि यहाँ पे ये दूसरी डायग्राम है, अब देखें ये फिक्स जा है, ठीक है, इसने मूव नहीं किया। तो मूव किसने किया, मूवेबल जा, जिसे आउटर जा भी कहते हैं और मूवेबल जा भी कहते हैं, ये अपनी जगह से मूव किया, दरमियान में हमने चीज को होल्ड कर लिया, उसे कैच कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम पैमाइश लेंगे। ठीक है, अब क्या है कि 1 इज फिक्स जा,
विद मेन स्केल अटैच टू इट, जो फिक्स जा है हमारे पास मेन स्केल के साथ अटैच है। अब ये देखें, ये जो फिक्स जा है ये किसके साथ अटैच है, ये मेन स्केल के साथ अटैच है। ये हमारे पास क्या है, मेन स्केल है, ठीक है। और हमारे पास जो आउटर जा है वो किसके साथ अटैच है, वो वर्नियर स्केल के साथ अटैच है, जिसमें 0 से 10 तक डिवीजन हुई हुई है, ठीक है। द आउटर जा इज मूवेबल जा, जो दूसरा जा है वो मूवेबल जा या जिसे आउटर जा भी कहते हैं, वो किसके साथ अटैच है, वर्नियर स्केल के साथ। और उसके ऊपर डिवीजन कितनी हुई है, इट हैज वर्नियर स्केल, जो कि वर्नियर स्केल के साथ अटैच है, जो वर्नियर स्केल रखता है हैविंग 10 डिवीजन ओवर इट, जिसके ऊपर 10 डिवीजन हुई हुई है 0 से 10 तक, ठीक है। उसके बाद है द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन द मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.1 मिलीमीटर। अब वो कह रहे हैं कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल की जो डिवीजन है उसके दरमियान का जो डिफरेंस है वो 0.1 मिलीमीटर है, यानी कि ये मेन स्केल है, ठीक है, और ये वर्नियर स्केल है, इनके दरमियान जो डिफरेंस है ना, इनकी डिवीजन के दरमियान जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 0.1 मिलीमीटर। और यही क्या कहलाएगा, लीस्ट काउंट, यानी कि इतनी छोटी सी पैमाइश। अब देखिए इनके दरमियान डिफरेंस कितना कम है, इनकी स्केलिंग के दरमियान, इनकी इतनी छोटी सी भी चीज की हम, इतनी छोटी सी लंबाई को भी हम मेजर कर सकते हैं, जो क्या कहलाता है, लीस्ट काउंट। काउंट का मतलब होता है गिनती करना, लीस्ट का मतलब है कम से कम, यानी कि कम से कम। इट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन द मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.1 मिलीमीटर, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट कहते हैं। अब इसे कैलकुलेट कैसे किया गया है, अब लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, ठीक है, यानी कि ये वर्नियर कैलिपर है, इसकी लीस्ट काउंट किस तरह से कैलकुलेट की गई है, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल। स्मॉलेस्ट रीडिंग मेन स्केल पे क्या है, हमने अभी कहा है कि हम वर्नियर स्केल से कितनी लेंथ को फाइंड कर सकते हैं, ग्रेटर एक्यूरेसी के साथ, ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर, और ग्रेटर एक्यूरेसी के साथ हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे स्मॉलेस्ट रीडिंग जो हम ले सकते हैं वो कितनी है, 1 मिलीमीटर, ठीक है। और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल पे कितना है, 0 से 10 तक, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 10 डिवीजन है हमारे पास, ठीक है। 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 10, अगर हम कैलकुलेटर से इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। यानी कि हमारे पास लीस्ट काउंट क्या आ गई, 0.1 मिलीमीटर। और यहाँ पे ये हमें क्या कह रहे थे, उसी चीज को इन्होंने कैलकुलेट करके नीचे बताया, और ऊपर क्या कह रहे थे, द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन द मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.1 मिलीमीटर, यानी कि मेन स्केल की जो 0 है और वर्नियर स्केल का जो 1 है उसके दरमियान का जो डिफरेंस है वो कितना है, 0.1 मिलीमीटर के बराबर है। तो हमारे पास क्या आ गया, 0.1 मिलीमीटर, यानी कि 0.1 मिलीमीटर इसकी क्या है, लीस्ट काउंट है। अब लीस्ट काउंट को हमारे पास ये आ गया मिलीमीटर में, अगर हमने इसे करना है सेंटीमीटर में तो हम इसे क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, वर्नियर स्केल के बारे में पढ़ा है, जो किस लिए यूज होता है, स्मॉल लेंथ को मेजर करता है, इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करने के लिए। और हमने क्या पढ़ा, इसमें 2 जाज होते हैं, एक फिक्स जा होता है और दूसरा मूवेबल जा होता है। जो मूवेबल जा या आउटर जा होता है वो किसके साथ अटैच होता है, वर्नियर स्केल के साथ अटैच होता है, और जो फिक्स जा होता है वो किसके साथ अटैच होता है, वो मेन स्केल के साथ अटैच होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा इसकी लीस्ट काउंट कितनी है, वो है 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। और उसको हमने फिर कैलकुलेट भी किया है। तो आपने क्या करना है कि इसे अपनी नोटबुक पे या रजिस्टर पे इसे नोट डाउन करना है 2 टाइम्स, और उसके बाद आपने इसे अच्छी तरह से लर्न भी करना है, फिर उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है।